स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, और इसमें बताया गया था कि अगर ये चैप्टर हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, बेस से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि जिस बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक दो बार वीडियो जरूर देखिए। एक दो बार हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, दोबारा देखिए, तीबारा देखिए। ये डायरेक्ट मत बोलिए कि हमको सर समझ में नहीं आ रहा है, 100% आएगा। सिर्फ इसमें ध्यान में रखना है कि LHL, RHL और ऑरिजिन तीन का ही वर्क है। अगर लेस है तो LHL, ग्रेटर है तो RHL और इक्वल है तो ऑरिजिन। फिर से एक बार हम रिपीट कर देंगे ये सवाल में, चूँकि हम लोग एक्सरसाइज इसलिए लेके चल रहे हैं कि धीरे धीरे कंप्लीट करना है, सिलेबस लंबा है। अगर एक ही चैप्टर में कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू पढ़ाते ही रहेंगे 10 दिन तो फिर संभव नहीं है। तो हम लोग जो है टॉपिक वाइज एक्सरसाइज 9.1 शुरू कर दिए हैं, तो हम लोग जो है आगे बढ़ते चल रहे हैं। और उसके बाद जो है पीछे वाला जो वीडियो जो है आप एक दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर बाय द वे किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो व्हाट्सअप के माध्यम से आप जो है पूछ लीजिए, या फिर डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ लीजिएगा, हम उसको समझा देंगे अच्छे से, ध्यान से। और एक चीज़ बोलना था कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक जो वे है ये चलते रहेगा और मुझे भी मज़ा आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। और जिस बच्चे को अगर दिक्कत है तो वो कॉल करके आप पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन जो है 4 तक करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 नंबर सवाल जो है वो हम लोग का है f(x) बराबर, फिर से हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि f(x) बराबर क्या होगा 0, दिया हुआ है क्या कि f(x) इक्वल टू 0 वैन कितना है, वैन x इक्वल टू क्या है 0। यदि f(x) बराबर 0 वैन x इक्वल टू कितना है 0। और सेकेंड केसेस में कितना दिया है कि हाफ माइनस एक्स, हाफ माइनस एक्स, हाफ माइनस एक्स। कंडीशन क्या लिखा है, व्हेन 0 इज लेस देन x इज लेस देन हाफ। फिर से एक बार रिपीट हम कर देंगे। और लास्ट में क्या है, हाफ दिया है व्हेन जब x इक्वल टू कितना है, तो ये हाफ पे है। 3 कंडीशन दिया है। बोलता है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी फंक्शन CF फंक्शन एट किस चीज़ पे है, तो x बराबर 0 और एंड x बराबर किस पे, तो हाफ पे चेक करना है। देखिए, दो चीज़ पे चेक करना है, एक है x बराबर 0 और दूसरा कंडीशंस क्या है, तो x बराबर हाफ पे। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि किस तरह फंक्शन जो है हम लोग चेक करते हैं। दैट मीन्स कि एक बार अच्छे से समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। f(x) है 0 वैन x बराबर 0 है। बराबर जहाँ दिया है तो ये तो 0 के लिए कंप्लीट है कि ये क्या है, और चीज़ है। चलिए हम लोग चेक कर लिए, पहला पॉइंट मिल गया और चीज। कंडीशन में देखिए 0 और हाफ है तो कहीं कहीं 2 पॉइंट पे चेक करना है। अब देखिए x को, x आप है, आप किसको देख रहे हैं, हाफ को देख रहे हैं। आप जिस चीज़ को देख रहे हैं वो होता है LHL, जो आपको देख रहा है वो RHL होता है। तो दैट मीन्स कि ऐसे भी एक कंडीशन देखिए, x का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो ऑब्वियस है 0 के लिए क्या है, पॉजिटिव साइन, इट मीन्स कि RHL। और x का मान हाफ से छोटा है तो इस हाफ के लिए वैल्यू जब छोटा है तो नेगेटिव, नेगेटिव स्टैंड फॉर, ये हाफ के लिए क्या हो जाएगा LHL, और प्लस 0 के लिए क्या हो जाएगा, तो RHL। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। x आप है, आप अपने जगह को जो है देखिए, अगर x का मान 0 से क्या है, यहाँ पे 0 से तो बड़ा लग रहा है, पॉजिटिव है तो RHL हो जाएगा। यहाँ पे हाफ जब देखते हैं तो x का मान क्या है, हाफ से छोटा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHL होगा हाफ के लिए। और बराबर है तो और चीज देखिए, बोल भी रहा है टेस्ट द CF फंक्शन एट x बराबर 0 और x बराबर क्या है, हाफ पे। तो देखिए हमको क्या लिखना है, एट फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, एट फर्स्ट वी हैव चेक, एट फर्स्ट वी हैव चेक एट x बराबर 0, एट x बराबर 0 LHL और RHL जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो पहले तो ये ऑरिजिन है जो है उसको आप लिख दीजिए, एट x बराबर 0 पे ऑरिजिन पे, इट मीन्स कि F0 पे, F0 पे कंडीशन क्या लिखा है 0, हम लोग 0 मेंशन कर दिए। अब देखिए 0 से बड़ा है तो हम लोग क्या चलेंगे, 0 के लिए क्या हो जाएगा, तो RHL हो जाएगा। F0 से बड़ा तो 0 प्लस h टेंडिंग टू 0। देखिए क्या लिखेंगे, हाफ दिया हुआ है, माइनस x की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस h,
एच टेंडिंग टू जीरो, इट मीन्स कितना हुआ हाफ माइनस जीरो और प्लस कितना हुआ जीरो, दैट मीन्स कि हाफ हो गया, क्योंकि हाफ माइनस जीरो करेंगे तो जीरो। दो ही वैल्यू आया जीरो के लिए, एक आया ऑरिजिन, देखिए ये ऑरिजिन में जीरो है, RHL में हाफ है, तो ये तो कंफर्म हो गया ऑरिजिन जो है नॉट इक्वल टू कितना है RHL, तो इसलिए कहेंगे दैट इज, ये कैसा फंक्शन है, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट x बराबर किस पे जीरो पे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करना है, चेक करना है किस पे, तो एट x बराबर हाफ पे। चूंकि कंडीशंस लिखा है इसलिए LHL और RHL को ही देखेंगे जो चीज़ कंडीशन में है। तो हाफ के लिए यहाँ पे दिया है लेस है, तो हाफ के लिए LHL है। फिर से हम लोग चलते हैं LHL की ओर, तो हाफ माइनस कितना होगा एच टेंडिंग टू जीरो, इट मीन्स हाफ और माइनस एक्स के जगह क्या लिखेंगे हाफ माइनस एच टेंडिंग टू जीरो, हाफ माइनस जीरो, इट मीन्स क्या हो गया हाफ माइनस हाफ, दोनों कट के कितना हो गया जीरो। अब देखिए ऑरिजिन पे मतलब कि बराबर पे दिया है कितना ऑरिजिन, इट मीन्स की हाफ। जरूरी नहीं कि ऑरिजिन आपका जीरो हो, कोई भी पॉइंट्स हो सकता है। तो हाफ पे कितना दिया है वैल्यू, दैट इज कॉल क्या दिया है हाफ। फिर इसमें भी वही केसेस हो गया कि LHL जो है वो नॉट इक्वल टू क्या हो गया ऑरिजिन, जैसे इक्वल नहीं हुआ तो ये कैसा फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर किस पे, तो हाफ पे। एक बार ध्यान में रखिएगा कि अगर बराबर दिया है वह लिखता है तो वो ऑरिजिन को शो करता है। जीरो से बड़ा x है तो क्या होगा, जीरो से बड़ा x वो आप है, आप जो है जीरो से बड़े हैं तो जीरो के लिए RHL हो गया, और हाफ से छोटे हैं तो हाफ के लिए LHL। बस यही दिमाग में ले, और क्या करना है कुछ नहीं, इसमें खाली एक ही चीज़ बोलते हैं, लेस है तो LHL, ग्रेटर है तो RHL, x है तो x अपने जगह है, आप मतलब x को अपने जगह आप पेस्ट कर लीजिए, बस खत्म खेला। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, और थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें, और जब वीडियो देखते हैं तो लाइक क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा शेयर भी कीजिए ताकि मज़ा आएगा दोनों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ध्यान से 2-4 बार, जो पिछले बार वीडियो नहीं देखे हैं वो 2-3 बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ब्रेन को एकदम से ओपनली रखिएगा। क्यों नहीं समझेंगे भाई, हाँ ना बोलिए, हमें लोग जैसा कलेक्टर बनता है IAS बनता है तो कहीं कहीं हो सकता है कि किसी को एक बार में समझ में नहीं आता है, तो 1-2 बार वीडियो देखिए आपको 100% समझ में आएगा। और उसके बावजूद भी अगर नहीं आता है समझ में तो आप क्या कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, कॉल करके जो है आपको हम अच्छी तरह से समझा देंगे। क्योंकि सिलेबस लंबा है और सिलेबस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर एक ही टॉपिक को लेके चलेंगे, अभी हम लोग कंटिन्यूटी है, डिफ्रेंसिबिलिटी है, इसके बाद डिफ्रेंसिएशन का 5 पोर्शन है, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या चीज़, रेट मेजर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अप्रॉक्सीमेशन, मैक्सिमा मिनिमा, फिर इंटीग्रेशन, बहुत लंबा सिलेबस है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ना मजबूरी है। चलिए हम लोग 4 तक कर लिए, अब आते हैं 5 नंबर में। इतना एक ही सवाल पूछता है लेकिन बताएंगे नहीं तो फिर सवाल प्रॉब्लम करवा देते हैं। ऐसे एक ही सवाल पूछा है, 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछता है। FF कहता है कि इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0। ध्यान में रखिएगा, इस तरह के फंक्शन को हम लोग 11th में भी पढ़े थे। ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। कैसा फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन, इट मीन्स कि मापांक फलन। हिंदी अगर लिखना है तो इसको लिख देते हैं मापांक फलन। और ऐसे भी याद रखिएगा कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सब टोटल जो होता है वो क्या, सिर्फ मॉडुलस की बात कर रहे हैं, उसके बाय में रहेगा क्या रहेगा वो अलग कंडीशन है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया है मॉडुलस ऑफ, मॉड ऑफ कितना है x, तो इसमें याद रखिएगा 3 चीज़ छुपा हुआ रहता है। यदि x का मान 0 से बढ़ा देते हैं तो मॉडुलस का मतलब यहाँ प्लस x हो जाता है। यदि x का मान 0 से छोटा देते हैं तो माइनस x, और यदि x का मान बराबर 0 देते हैं तो क्या होता है 0। यही 3 कंडीशन होता है। यदि ग्रेटर देन 0 होता है मॉडुलस के केसेस में, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो प्लस x, लेस देन 0 होता है तो माइनस x, और ऑरिजिन में x बराबर क्या होता है 0। तो हम लोग सबसे पहले किस पे चलते हैं, 0 पे चेक करना। हर हमेशा याद रखिए 0 पर ही चेक करता है। 0 इट मीन्स की वहीं से उसका वेरिएशन होता है। तो अगर लिखेंगे f 0 + h, h टेंड्स टू कितना है 0, इट मीन्स
प्लस पहले से है, एक्स के जगह सिर्फ एक्स के जगह जो पेस्ट करना है 0 प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। जिस जगह x के जगह अगर 2 प्लस एच करना है पुट, तो दिमाग में रखना कि x के जगह पेस्टिंग करना है 2 प्लस एच, ये हो गया। अगर LHL की ओर हम लोग चलते हैं, मीन्स क्या हो गया 0 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा माइनस पहले से है, x के जगह 0 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0, मीन्स क्या हो गया 0 माइनस 0, कितना हो गया 0। और लास्ट में देखिए ऑरिजिन मेरे पास दिया हुआ है F0 पे कितना होता है 0, तीनों बराबर है, मतलब क्या हुआ LHL बराबर RHL बराबर ऑरिजिन, इट मीन्स कैसा हुआ कंटिन्यूस फंक्शन हो गया एट x बराबर कितना 0 पे। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही चेक करना पड़ता है LHL RHL और मॉडुलस में हर हमेशा अपने मन से कंडीशन लेना है कि ग्रेटर देन रहेगा तो प्लस एक्स, लेस देन रहेगा तो माइनस एक्स, बराबर रहेगा तो क्या होगा 0। आप सबको फेयर कीजिए, ठीक है। हम एक ट्रिक बता देते हैं आपको, जो भी सवाल हम बनाते हैं वीडियो को पॉज करके टोटल को फेयर कीजिए। फेयर करने के बाद क्या होगा आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक एक सवाल देखिए, एक बार पहले वीडियो को सुन लीजिए, ठीक है, अच्छे से देख लिए। इसके बाद क्या किया सेकंड केसेस में आप फेयर करना शुरू किए। फेयर जब कीजिएगा जो आपका सुना हुआ है तो कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा, रियलाइज होगा। फेयर करने के बाद एक रफली आप बना लीजिए कि देखिए कितना चीज़ समझ में नहीं है। लगभग 2 से 3 बार इस तरह का प्रक्रिया करेगा तब आप इसका आदी हो जाइएगा। जिस दिन आदी हो जाइएगा उस दिन वो आप वेल ट्रेंड हो जाइएगा, ठीक है। तो 2-4 बार वीडियो को देखिए अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद 6 नंबर सवाल है। 6 में कुछ ध्यान में रखिएगा कि अगर 2 प्रकार का फंक्शन होता है, फंक्शन हम लोग 11th में भी पढ़े हैं, तो एक बार रिकॉल कर देते हैं कि एक होता है फंक्शन मेरे पास gx और दूसरा होता है fx, ठीक है। अगर कोई भी सवाल 1 पे पावर इन्फिनिटी हो जाए, 1 पे पावर इन्फिनिटी होगा, दैट मीन्स कि ऐसा फॉर्मेट जो होता है वो होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नहीं, कैलकुलेट लिमिट में हम लोग पढ़े हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। 0/0 कितना होगा तो मालूम नहीं है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं है, ऐसे वैल्यू को हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट। तो पूरे बुक में जो है 7 ऐसे फॉर्म है जिसको 7 स्टार कहते हैं, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। अदरवाइज सबका वैल्यू पॉसिबल्स है। तो 1 पे पावर इन्फिनिटी कैसा फॉर्म है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहे तो हम लोग लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 किए और 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए, इस सवाल में दिमाग में रखिएगा 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला पे इसको ब्रेक करते हैं क्या, e पे पावर gx इंटू fx माइनस 1। कब, जब लिमिट x टेंडिंग टू 0। ब्रेन में ये चीज़ रखिएगा। अदरवाइज इसको डिफ्रेंशिएशन मेथड से जब एक्सपोनेंशियल पढ़ाएंगे और लॉगरिथमिक पढ़ाएंगे तो उस समय इस चीज़ को बताएंगे। क्योंकि अभी डिफ्रेंशिएशन पढ़ाए नहीं है तो इसलिए इसके लिए जो है ये फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा। डिफ्रेंशिएशन जब पढ़ाएंगे तो वो होता है कि जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो उसमें लॉग लगा के जो है हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगा के हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या है, ये थोड़ा सा बेसिक्स बता दिए 6 नंबर का। 6 में क्या बोल रहा है सवाल, यदि fx इक्वल टू, ध्यान से देखना है कि 1 प्लस एक्स होल पे पावर 1/x, कंडीशन क्या लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0 और e है x बराबर 0। कहता है कि टेस्ट करना है कैसा फंक्शन, CF फंक्शन एट x बराबर 0 पे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 प्लस एक्स पे पावर कितना है 1/x है, x इज नॉट इक्वल टू कितना है तो 0। इट मीन्स कि x का मान 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से छोटा है या तो 0 से बड़ा है। यही चीज़ बताए थे LHL RHL। याद रखिएगा जहाँ नॉट इक्वल टू 0 है तो दोनों कंडीशन है, या तो लेस है या तो ग्रेटर है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, पहले RHL ही लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत है आप LHL भी ले सकते हैं सॉल्यूशन में। F0 प्लस h टेंड्स टू क्या लिखेंगे 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 1 प्लस x के जगह क्या लिखेंगे 0 प्लस h और 1/0 प्लस h। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस h का मान 0 देंगे तो 0, चूँकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, 1 बटे क्या होगा 0, h टेंडिंग टू 0 है।
तो ये हो जाएगा 1 + 0 1, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। देखिए 1 पर पावर कितना हो गया, इन्फिनिटी आ गया ना। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग कौन सा फॉर्म कहेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, अब हम इसको ब्रेक करते हैं, क्या चीज़। तो देखिए ये जो फंक्शन है ये मेरा हो गया f(x), जो दिया है ये f(x) होगा, जो पावर में है वो कितना है, gx। अब क्वेश्चंस में आइए, तो इसका देखिए फॉर्म कैसे बनाएंगे, LHL हो RHL हो, इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, पहले RHL में ही फॉर्म में लिख देते हैं कि e पे पावर, देखिएगा ध्यान से, लिमिट कितना है, h टेंडिंग टू 0 है, लिमिट h टेंड, e पे पावर होता है gx, gx के जगह कितना है, तो 1 बटे कितना है, x है, इंटू f(x) - 1, तो f(x) के जगह क्या है, 1 + x - 1, अब बटे 1 बटे कितना है, x। पहले इस फंडा को हम लिख दिए इस तरह फॉर्मेट में, ठीक है। अब जैसे हम इसको ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो e पे पावर क्या हो जाएगा, 1/x, ये दोनों कैंसिल, इंटू क्या हो जाएगा, x, ये हो गया, सॉरी, तो ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बचा, सिर्फ e पे पावर 1, इट मीन्स क्या बचा, e बचा। तो हम इस चीज़ को पहले क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, LHL RHL बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग क्या किए उसको, तो ब्रेक कर दिए। जैसे ब्रेक करेंगे तो अब देखिए e आ गया, तो e आ गया, e मेरा स्पेसिफिक वैल्यू है, LHL में भी देंगे, LHL में क्या लिखेंगे, 0 - h, और अगर RHL भी बनाएंगे f 0 + h, तो दोनों केसेस में मेरे पास रिजल्ट क्या है, ई ही है, तो ई लिख दिए। और देखिए ऑरिजिन पे जो है f0, तो f0 पे मेरे पास ऑलरेडी कितना है, ई दिया है। जब तीनों बराबर है तो ये कंटिन्यूस है, एट x बराबर कितना है, तो 0 पे। ऐसे वैल्यू में क्या हो जाएगा, तीनों मेरे पास कंटिन्यूस हो जाएगा, कितना, तो एट x बराबर 0 पे। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, अगर ये सवाल दिया रहे और हम डायरेक्ट x का मान 0 पेस्ट करते हैं, तो 1 + 0 1/0, 1 + 0 1, 1/0 इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो पहले हम इसको ब्रेक कर लिए, 1/x इंटू क्या है, देखिए फॉर्मूला ही लिखे हैं, 1/x 1 gx इंटू, देखिए e पे पावर gx, तो e पे पावर gx कितना है, 1/x, f(x) - 1, f(x) कितना है, 1 + x - 1, दोनों कैंसिल हुआ, x कैंसिल, तो e पे पावर 1, दैट मीन्स कि ई मेरा एक स्पेसिफिक वैल्यू है। जब इसको हम सॉल्व किए, LHL लिखें RHL लिखें, दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये और चलिए इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, उसको 2-4 बार आप देख लीजिएगा जो बोले हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी 8-10 धीरे धीरे बढ़ते हैं, 2-4-5 सवाल करके पर डे भी करेंगे, तो हमको लगता है कि लगभग 3 दिन का आज हो गया, 5-6 दिन में आज थोड़ा सा वीडियो बना देते हैं कंप्लीट, जो कि कल तक आप इसको अच्छे से देखिएगा, फेयर करते रहिएगा, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में फेयर करते रहिएगा, 2-4 बार इसको पढ़िएगा, ध्यान में आराम से आ जाएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं होता। तब इसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे। चलिए ये क्लियर होगा। अब देखिए, अब जो सवाल है, हम बोले थे कि 3 प्रकार का प्रॉब्लम हमको पढ़ना है, एक सिंपल, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए अब कुछ ऐसा प्रॉब्लम टाइप 2 में तो अभी नहीं गए हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बीच में आ गया, इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम एकदम से सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें क्या होता है कि अगर लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 हो, तो हर हमेशा साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसलिए कि साइन थीटा का मान अगर 0 देंगे, तो साइन 0 0/0। अभी तो हम बोले अभी 0/0 अनडिफाइंड, सॉरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है। तो चूंकि जब 0/0 के फॉर्म में आ जाए, तो एक एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल बताता है क्या, अगर 0/0 के फॉर्म है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये लिमिट का ही। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है, थीटा का 1। अब थीटा का मान 0 देंगे तो कॉस 0 कितना होता है, 1, इसलिए 1 होता है। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और कॉस 0 कितना होता है, 1, और थीटा का मान 1 होता है। एक अगर लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, तो कॉस थीटा 1 होता है, क्योंकि कॉस 0 डायरेक्ट 1 होता है। और लास्ट में अगर थीटा टेंडिंग टू 0, तो टेन थीटा बाय थीटा, ये भी कितना होता है, 1।
ये चीज ब्रेन में रखिएगा। बट एक कंडीशन है, साइन के जस्ट बगल में जो एंगल रहेगा, चाहे 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 4 थीटा हो, तो उसी से वो डिवाइड हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 2-4 बार आया हुआ भी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रिगोनोमेट्रिक बेस है। बोल क्या रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल टू दिया है कितना, तो कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स, ध्यान से देखिएगा, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, कंडीशन है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2। यदि एक्स बराबर 0 है, तब इसमें बोल रहा है क्या कि एफ एक्स जो होगा, चेक करना है कि इज कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कॉस ए एक्स माइनस कितना है, कॉस बी एक्स। चलिए इसको ध्यान में देते हैं। देखिए कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स, अगर डायरेक्ट हम एक्स का मान 0 देते हैं, तो कॉस ए गुना 0 कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, माइनस कॉस बी गुना 0, तो कॉस 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0, अब बटे 0 का इसका, तो ये तो 0/0। देखिए कॉस ए गुना 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस बी गुना 0, तो कॉस 0 हो गया, कॉस 0 भी क्या होता है 1, अब बटे 0 का स्क्वायर, इट मीन्स की 0, तो 1 माइनस 1 0/0, 0/0 फॉर्म हो गया, तो क्या हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला पे ब्रेक होगा। पिछले सवाल में भी ये याद रखिएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला पे ब्रेक होगा। चलिए इसको पहले ब्रेक करते हैं। पहले x इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिंपल कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। ध्यान में रहे कि x अगर नॉट इक्वल टू 0 रहे तो LHL और RHL हर हमेशा दोनों इक्वल होता है। आप सिमिलरली भी कर सकते हैं। तो हम लोग पहले RHL लेके चलते हैं। RHL F क्या लिखेंगे 0 प्लस H टेंडिंग टू 0, कितना हो जाएगा, तो cos A 0 प्लस H माइनस cos B 0 प्लस H बटे 0 प्लस H का होल स्क्वायर। लिमिट कितना लिखेंगे h टेंडिंग टू 0। अगर h का मान डायरेक्ट हम पेस्ट करते हैं 0 प्लस 0 0, cos 0 क्या होता है 1, और फिर 0 प्लस 0 cos 0 1 और 0 का स्क्वायर। अभी भी ये किस फॉर्म में है, तो 0/0 के फॉर्म में। 0/0 का मतलब क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ID का मतलब कहीं न कहीं फॉर्मूला पर ये ब्रेक होगा। और आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट, ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाइन अप कर दिए, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए cos 0 प्लस h, तो h हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, तो cos AH, ठीक है। और सॉरी थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h अर्थात h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos AH माइनस फिर cos कितना हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा, तो b इंटू h अब बटे नीचे में कितना होगा h स्क्वायर। देखिए 0 प्लस h दैट इज कॉल्ड h इंटू AH। अभी भी देखिए अगर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो ये भी किस फॉर्म में है, तो 0/0। ये चीज़ मेंशन नहीं करना, सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ये चीज़ लिखना कोई खास ज़रूरी नहीं है, आप लिखिएगा तो और अच्छी बात है। अब देखिए ये अभी भी 0/0 कोई फायदा नहीं हुआ, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं 11th में, cos C माइनस cos D। इसको जब ब्रेक करेंगे ये फार्मूला हो जाएगा 2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग चले। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक्चुअल में ये RHL चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin C के जगह कितना है, तो AH, D के जगह BH बटे 2 इंटू साइन D माइनस C, D के जगह BH माइनस AH बटे 2, और नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, तो h स्क्वायर लिखेंगे। अभी भी देखिए अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 0/0 के ही फॉर्म में रहेगा। h का मान 0 देंगे, साइन A गुना 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0/2, दैट मीन्स कि साइन 0 क्या होता है 0/0। अभी भी कहीं फायदा नहीं। अब देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू साइन के जस्ट बगल में एंगल मेरे पास क्या है AH प्लस BH/2, तो जो एंगल है उससे डिवाइड कीजिए, तो लिखेंगे AH प्लस BH बटे 2, डिवाइड कर रहे हैं फिर से AH प्लस BH बटे 2,
और इसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं AH प्लस BH बटे 2। ये पोर्शन क्लियर हो गया। फिर इसके साथ देखिए मल्टीपल है, साइन कितना है, तो साइन मेरे पास यहाँ बगल में लिख देते हैं, साइन लिखेंगे क्या, BH माइनस AH बटे 2। फिर एंगल में क्या है डिवाइड, तो BH माइनस AH बटे 2 है। और जब इसको मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने के क्रम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मल्टीपल करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो BH माइनस AH बटे 2 लिख दिए। अब बटे डिवाइडेड किससे हो जाएगा, ये H स्क्वायर से होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 2 गुना साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे 2 इंटू साइन था, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडेंट टू 0, ये तो 1 हो जाएगा, इंटू इस दोनों में H कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा A प्लस B बटे 2, ये भी 1 हो जाएगा, इसमें H कॉमन ले लीजिए तो B माइनस A बटे कितना होगा 2। अब बटे नीचे में कितना है, तो H स्क्वायर है, ये H स्क्वायर, H और H कैंसिल, ये 2 कैंसिल, A प्लस B लिखें या B प्लस A, तो B प्लस A B माइनस A, तो क्या लिखेंगे B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 2। ये हो गया मेरे पास क्या चीज़, LHS। सिमिलरली इसमें कर दीजिए, सिमिलरली RHL में अगर हम लोग करेंगे तो LHL में ना 0 माइनस H करेंगे तो ये भी कंडीशन होगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 2 होगा। और एंड हम लोग ऑरिजिन की ओर चलेंगे तो F0 ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे कितना है 2, यहाँ पे लिख देते हैं। और एंड इस जगह लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए F0 मेरे पास ऑलरेडी कितना दिया है, यहाँ पे देखिए एट x बराबर 0 पे F0 दिया है क्या चीज़, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 2। देखिए तीनों बराबर हो गया, LHL भी RHL भी और चिन्ह भी, तो कन्फर्म हो गया क्या, कंटिन्यूस फंक्शन एट x बराबर 0। तो आज हम लोग लगभग 7 तक क्लियर किए हैं, दैट मीन्स कि 4 5 6 7 तक बनाए हैं। और आप कोशिश कीजिएगा कि इस 7 को जो है बार बार रिपीट कीजिएगा। फिर से कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, इसके बाद फिर मज़ा आएगा और धीरे धीरे आप जो है शेयर करते हुए चलिए। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, थैंक यू।